दयानिधे शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र की। वंदन सत सत बार तुझे, वंदन सत सत बार तुझे श्री सद्गुरु महाराज। भरी सभा दरबार में और आंखों में रो लाज सियावर रामचंद्र की। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगन नियंता करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी विश्वरूप परमात्मा को और परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव महाराज को नमन करके आइए आपके पावन ग्राम सुखाताल में जो लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस दरबार में विराजमान ज्ञानी जन विज्ञानी जन दूरस्थ अंचलों से आए हुए मेरे परम सम्माननीय परम आदरणीय विज्ञानी बंधुगण, राम दरबार में विराजमान देव स्वरूप बुजुर्गगण भाई लोग, अर्चनिया वंदनिया माताओं बहनों देवियों समस्त ग्रामवासियों, आचार्य महोदय अभी अभी प्रवचन करके गए हैं शास्त्री जी महाराज, आप सबों के श्री चरणों में सत सत नमन करके प्रणाम करके वंदन करके आइए कुछ तुतली भाषा में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई प्रवचन करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है इसलिए आदेश का केवल पालन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शीर्षक दिया है गीता ज्ञान यज्ञ, तो गीता के बारे में भी अपन कुछ कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्णचंद्र महाराज के मुख से निकली हुई जो ज्ञान है उसको भगवद गीता कहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के हर मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता, यह अमृत सार पुनीता, गीतामृत सार पुनीता। अरे उपनिषदों का सारा तिसार और सब शास्त्रमयी संगीता, उपनिषदों का सारा तिसार और सब शास्त्रमयी संगीता, यह अमृत सार पुनीता, गीतामृत सार पुनीता, गीतामृत सार पुनीता। गीता के ज्ञान को अमृत कहा गया है। गुरु सज्जन वृंद, माताओं बहनों, अभी भैया जी थोड़ा शास्त्री जी एक शब्द कह दिया ना, ग्रंथ को लाल कपड़ा में अगर लपेट करके रखे रहेंगे तो उसका उपयोगिता नहीं हुआ, उसका कोई हमको फायदा नहीं मिला। और उसी प्रकार से आज हमारा धर्म ग्रंथ तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लाल कपड़ा में लपेट करके केवल आरती कर देते हैं। वो करिए, अच्छी बात, पर उसमें जो लिखा हुआ ज्ञान है, लिखा हुआ जो ज्ञान रूपी अमृत है, उसको आत्मसात करना पड़ेगा है? तो यह अमृत सार पुनीता और गीतामृत सार पुनीता। देखिए अर्जुन महाराज को व्यामोह हो गया। अर्जुन महाराज जो है युद्ध क्षेत्र में जाता है
और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता है उसी समय का है। भगवान कृष्ण को कहते हैं सारथी बनकर के भगवान कृष्णचंद्र महाराज बैठे हुए हैं आगे, घोड़ा को हाँक रहे हैं, आदेश देते हैं उसको, एक प्रकार से कह लीजिए अर्जुन महाराज कि महाराज आगे ले चलिए, किसके किसके साथ मेरे को लड़ना है। आगे में देखते हैं पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, कौरव लोग जो खड़े हैं, 100 भाई खड़े हुए हैं, पूरा परिवार खड़ा है। बहुत हालत खराब हो जाता है। व्यामोह व्यथित जब हुआ पार्थ, रण में व्याकुलता भारी। व्यामोह व्यथित जब हुआ पार्थ, और रण में व्याकुलता भारी। स्वजनों को खड़े विपक्ष लखा, तब बोले युद्ध मझारी। हे कृष्ण मुझे दिख रहा भयंकर, अरे रण कर फल विपरीता। और यह अमृत सार पुनीता, और गीतामृत सार पुनीता। उपनिषदों का सारा तिसार, और सब शास्त्रमयी संगीता। और यह अमृत सार पुनीता, और यह अमृत सार पुनीता। ज्ञान रूपी अमृत है गीता का, और इसीलिए भागवत श्रीमद् भागवत होता है। अंत में क्या होता है भैया? गीता का महत्व बताया जाता है। क्यों? प्रश्नात्मक चिन्ह क्यों? अर्जुन महाराज को जब व्यामोह हो गया तो जिस ज्ञान को सुन करके, माताओं बहनों भाइयों निवेदन थोड़ा ध्यान देंगे, जिस ज्ञान को सुन करके अर्जुन महाराज जो है भागा जा रहा था, तो लिखा है गीता में कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस् जायते गांडीवं शस्त्रे हस्पात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। मेरा हाथ कांप रहा है महाराज। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख जो है सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोम राजिश खड़ा हो रहा है, रोम हर्षस् जायते। गांडी धनुष जो मेरे हाथ से छूट रहा है, गांडी में सस्ते हाथ बात त्वचा परिदह्यते, त्वचा में चमड़ी में जलन हो रहा है महाराज। अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं तो भीख मांग लूंगा। जिस अर्जुन के भरोसे, जिस भीम के भरोसे भगवान कृष्णचंद्र इस धराधाम को निशाचरों से रहित करना चाहते थे, आतताइयों को मारना चाहते थे, वो अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब फिर गीता का ज्ञान दिया भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने। तो जिस गीता के ज्ञान को सुन करके अर्जुन का मुंह चला गया, प्रश्न है कि क्या वो ज्ञान हमको नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना। 18वें अध्याय में कृष्णचंद्र महाराज के ज्ञान को सुन करके अर्जुन महाराज कहते कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयच्युत स्थिति उसमें गत संदेह करिष्यति वचनम तव। नष्टो मोह, मेरा मैंने मोह जो चला गया, नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अभी मैं जो भूल गया था अपने छात्र धर्म को, वो मुझको स्मृति में आ गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युत, हे अच्युत, हे प्रभु आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मुझे अब ज्ञान हो गया है कि मैं अपने छात्र धर्म को स्वीकार करके नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मेरा संदेह जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। करिष्ये वचनम तव, आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा महाराज, अब मैं युद्ध करूंगा। आज गीता के संबंध में थोड़ा सा भ्रम हो गया है। अरे गीता के ज्ञान को नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? घर द्वार को छोड़ के भाग जाता है आदमी, ऐसा अर्थ लगा देगा। अरे अर्जुन जी महाराज जो लड़ने को तैयार नहीं था, वो लड़ने के लिए तैयार है। स्वकर्म में भगवान कृष्णचंद्र ने आरूढ़ कराया, तो क्या यही उल्टा अर्थ नहीं लग रहा है? जिस प्रकार से गीता के ज्ञान को सुन करके अर्जुन महाराज का भ्रम का निरसन हो गया, वो चला गया, युद्ध करने लगा, ठीक उसी प्रकार से हमारा रामायण है।
रामायण में पार्वती मैया जो है पूर्व जन्म में, अभी भैया महाराज जी ने कहा बताया ना, सती के रूप में वो धोखा खा गई, पुनर्जन्म होकर के वो पार्वती बन करके आती है। फिर उसके बाद वो प्रश्न करती कि पुनि प्रभु कहु और सो तत्व बखानी और जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी कहु ज्ञान और विराग कहु ज्ञान विरागा और वर्णो प्रभु सहित विभागा पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी और जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी कहु ज्ञान। ज्ञान को कहिए महाराज, वैराग्य को कहिए, फोड़ फोड़ करके बताइए। तब भगवान शंकर जो है कहने लगे, कथा कहने लगे, ज्ञान की बात बता दिया पार्वती मैया को। तो क्या कहती है पार्वती महारानी, तुम कृपाल शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, हम मिटा मोह सरदात भारी, तुम कृपाल संशय मम हरऊ, राम स्वरूप जान मही परे। हे महाराज, आपकी वाणी को सुन करके शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, तुम्हारा वाणी जो है कैसा है, चंद्रमा के किरण के समान शीतलता प्रदान करने वाला। वाणी को सुन करके शशि सम सुनी गिरा तुम्हारी, हम मिटा मोह शरदा तप भारी। मेरा जो आतप है, जिस प्रकार से अर्जुन को हुआ ना, उसी प्रकार से भगवती पार्वती स्वीकार करे कि आतप जो है मेरा चला गया। सरदातप का मतलब है कुंवार का गर्मी, अभी भी गर्मी है, लेकिन कुंवार में भी कैसा गर्मी होता है भैया। मिटा मोह और सरदा तप भारी, और तुम कृपाल और संशय मम हरवो, और राम स्वरूप जान मोहि परवो। हे कृपालु, हे भोले बाबा, आपके कृपा से, आपके ज्ञान से हैं, तुम कृपाल संशय, मेरा सारा संशय चला गया। जिस प्रकार से अर्जुन कहता है कि मेरा भ्रम चला गया, मोह चला गया, उसी प्रकार से यहाँ पर पार्वती मैया कहती है, तुम कृपाल संशय मम हरवो, और राम स्वरूप जाने मोहि पर। मुझे राम का स्वरूप जानने में आ गया, ये राम का स्वरूप है। सिया राम में और सब जग जानी, अब करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, अब बंदो सबके पद कमल, और सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। जड़ के रूप में जो कुछ दिख रहा है, जड़ हम उसको कहते हैं जो एक जगह स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। जड़ चेतन, जो चेतन जो हिलता डुलता है, चलता फिरता है, खाता पीता है, उसको चेतन कहते हैं। हम चेतन में आते हैं, उसको जड़ मानते हैं। तो जड़ चेतन जग जीवजत, और जगत के रूप में जितना भी दिख रहा है, और जीवधारियों के रूप में दिख रहा है, और सकल राम में जान, और बंदों सबके पद कमल, और सदा जोरी जुग पानी। सियावर राम चंद्र की। ये है राम का स्वरूप। पार्वती मैया कहती है कि तुम कृपाल संशय मम हरऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। मैं राम के स्वरूप को जान गया। अभी वो कुछ दूसरा सोच रही थी पार्वती मैया जी। हम भी आत्मरूप सज्जन लोग परमात्मा को या राम को या भगवान को कहीं और खोजते रहते हैं, पर हमारा रामायण बता रहा है, हमारा गीता बता रहा है कि ये चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ दिख रहा है यही भगवान का स्वरूप है। इसी को विश्वरूप भगवान कहा गया है। व्यापक विश्व और रूप भगवाना, धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये सीताराम का स्वरूप है। और यही बात अरण्य कांड में लक्ष्मण भैया जो है भगवान राघवेंद्र सरकार राम से पूछते हैं कि महाराज
मैं 6 प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर मुझको आप दे दीजिए। कहु ज्ञान और विराग अरु माया, और कहु सब भगति करऊ जहि दयाताया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र की जय। कहो ज्ञान। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, आज अज्ञानी बने बैठे हैं, और अज्ञानी बने बैठे हैं इसलिए कुछ का कुछ हो रहा है, हम कुछ का कुछ कर रहे हैं। इसलिए पहला प्रश्न जो है लक्ष्मण जी का कि कहु ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं महाराज, थोड़ा से बता दीजिए। कहु ज्ञान और विराग अरु माया, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं। कहु सो भक्ति करऊ जहि दाया, भक्ति किसको कहते हैं, थोड़ा बता दीजिए महाराज। ये 4 हो गए। ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर यानी परमात्मा किसको कहते हैं, और जीव किसको कहते हैं, ये हमको बता दीजिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु कहू, हे महाराज ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, बता दीजिए। जाते होई चरण रति अशोक मोह अभ्रम जाय, जिससे मैं जान करके इन 6 प्रश्नों के उत्तर को जान करके मेरा शोक चला जाए, भ्रम चला जाए, शोक मोह भी चला जाए। 3 उदाहरण हमने बताया। भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन का मोह चला गया, भगवान शंकर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पार्वती मैया का शंका चले, मोह चला गया। लक्ष्मण महाराज जो है भगवान राम से प्रश्न करके 6 प्रश्नों का उत्तर जान करके शोक मोह से ग्रसित हो गया। तो क्या उस ज्ञान को हमको नहीं जानना चाहिए? और इसीलिए शीर्षक दिया है गीता ज्ञान यज्ञ, गीता का ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ से है, वो ज्ञान हमको जानना चाहिए। क्योंकि संसार में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदति। ज्ञान के समान संसार में पवित्र करने वाला कुछ भी चीज नहीं है। कितना भी गंदगी रखा हो, कूड़ा करकट हो, अग्नि अगर उसमें प्रज्वलित कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, वहां पर सब जल करके राख हो जाएगा और वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को अग्नि भी कहा है। यथे धांसी समृद्धो है भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान को अग्नि उपमा दिया गया है। और ज्ञान का यज्ञ भी बताया गया है, ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। सब प्रकार के ज्ञान होता है, यानी यज्ञ होता है, पर ज्ञान को ज्ञान का यज्ञ भी बताया गया है। इतना उदाहरण बताने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्णचंद्र के ज्ञान को सुन करके अर्जुन महाराज का भ्रम चला गया, मोह चला गया, अज्ञान में जो भागा जा रहा था वो स्वकर्म में आरूढ़ हो गया। अपने स्वकर्म को जान करके युद्ध कर किया और युद्ध करके विजय श्री भी हासिल भी किया। ठीक उसी प्रकार से जब तक कि हम ज्ञान को नहीं समझे हैं तब तक के हमसे कर्म जो है ठीक नहीं हो सकता। आत्मरूप सत्य थोड़ा समझिए इस बात को। जब तक कि हमको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक के हमसे कर्म जो है ठीक ठाक नहीं हो सकता। अज्ञान को अंधेरा बताया गया है और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। जिस प्रकार से अज्ञस्य दुःखोपमयं यस्यानन्दमयं जगत् अंधं भुवनन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम्। जिस प्रकार से अंधा आदमी जो है उसके लिए सारा संसार जो है अंधकारमय है, परंतु जिसके पास 2 आंख है आत्मरूप सज्जनों माताओं बहनों, उसके लिए सारा संसार जो है प्रकाशमय है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पास जब ज्ञान नहीं है तो सारा संसार हमको दुख से भरा हुआ है। हम उल्टा पुल्टा करके अपने लिए दुख मतलब हम बटोर लेते हैं।
पर ज्ञान रूपी आंख हमारे पास अगर हो गया तो प्रकाश में जिस प्रकार से सुंदर है, अंधेरी रात हो, आपके हाथ में अगर एक टार्च है तो न तो आप गड्ढा में गिरेंगे, न तो आपके पैर में कांटा लगेगा, और न तो फिर कंकड़ लगेगा। विधिवत अपने गंतव्य स्थान तक के सकुशल पहुंच सकते हैं। इसलिए ज्ञान की महत्व है, इसलिए गीता का ज्ञान है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संचिता कालेन आत्मनि बिंदु। इसलिए ज्ञान को जानना चाहिए। और ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है अध्यात्म विद्या विद्याराम, ऐसा लिखा है गीता के 10वां अध्याय में 32वां श्लोक में। हे अर्जुन, सारी विद्याएं मेरे अंतर्गत है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जो है, अध्यात्म विद्या है, मेरी विशेष विभूति है। अर्जुन महाराज 11वें अध्याय के पहले श्लोक में फिर कहते हैं कि हे महाराज, 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। उसके पहले श्लोक में कहते हैं कि मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विक्तो मम। मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म ज्ञान का आपने वर्णन किया। यत्त्वयोक्तम, जिसे सुनकर के हे महाराज, यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, आपके अमृतमयी वाणी को सुन करके मोहो अयम विक्तो मम, ये मेरा मोह चला गया। फिर 13वें अध्याय के 11वां नंबर के श्लोक में कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञान विधि प्रोक्तम अज्ञानम यत्तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान को सब ज्ञान को नीचे की श्रेणी में रख दिया। तो ये अध्यात्म ज्ञान जो है अर्जुन महाराज को सुनाया भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने, और क्या सुनाया? ये चराचर सृष्टि जो कुछ दिख रहा है यही भगवान का स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही भी स्वरूप भगवान है। इसको अगर हम जान जाएं, दूसरे भाषा में पूज्यपाद गोस्वामी जी के आधार पर, ये सिया राम का स्वरूप, सिया राम हमें सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, आकर 4,84,000 और जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम, ये सिया राम का स्वरूप है, ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखता भैया। भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, सब जगह मैं तो भरा हूं। आत्मरूप सज्जन वृंद, माताओं बहनों, सब जगह वो परमात्मा भरा है, इसलिए उसको विश्वम्भर कहते हैं। विश्व भर में वही भरा है। वो आता न जाता, जन्मता न मरता, अरे सभी खेल होते हुए भी अमरता। वो आता न जाता, जन्मता न मरता, सभी खेल होते हुए भी अमरता। वो सब में भरा है, सब उसमें भरा है, परम आत्मा सच्चिदानंद वो है, विशुद्धात्मा सच्चिदानंद वह है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है। सच्चिदानंद घन परमात्मा है, विश्वरूप रघुवंशमणि राम, विश्वरूप भगवान। इसी को जनाने के लिए गीता ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। गीता का ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से चराचर सृष्टि में व्यापा हुआ परमात्मा जो है दिख जाता है। तो व्यापक विश्वरूप भगवाना, अतई धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगत नहीं लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये विश्वरूप भगवान है।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नजर उठा करके देखो, है तो भगवान ही तो दिख रहा है, कुछ दूसरा थोड़ी दिख रहा है। पर उसके लिए एक आंख चाहिए, आंख। जिस प्रकार से अर्जुन महाराज को गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कि बाबू, हे अर्जुन, छत्तीसगढ़ी भाषा में तोला ए आंखी बनी दिखे वो है। मैं जब तोला एक छिलो आंखी दे ना, तब तोला वो परमात्मा के दर्शन हो है। न तू माम सत्य से दृष्टुम मने नहीं उस चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, और दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद ये चराचर सृष्टि जो है, जिस प्रकार से पार्वती मैया को राम स्वरूप जाने नहीं पड़े वो, और जिस प्रकार से अर्जुन महाराज को तब ये जो है विष्णु के रूप में भी दिखने वाला, ये अनंत विस्तार में दिखने वाला ये विष्णु भगवान दिख गया उसको। अब एक प्रश्न और आता है कि भाई कलयुग में नहीं होगा दर्शन? सोमवार अच्छा, मंगल अच्छा, बुधवार अच्छा, तो बृहस्पति किसे गड़बड़ होगी भाई? नहीं, थोड़ा समझना है हमें। सोमवार अच्छा हो गए, मंगल अच्छा हो गए, बुधवार अच्छा हो गए, बृहस्पति किसे खराब होगा? अरे पूज्यपाद गोस्वामी जी के तो कहते हैं कि कल युग समयुग अवाना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, अभौतर भी नहीं प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है, बता रहे। कलयुग समयुग आना नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। पर जो नर कर विश्वास, अगर विश्वास करे तब, अब गाई राम गुण गण विमल, अभौतर भी नहीं प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग के महिमा को न युग कोई पाता, नवम बुद्ध जैसा जो अवतार लाता। कलयुग के महिमा को न युग कोई पाता, नवम बुद्ध जैसा जो अवतार लाता है। नौवां सरकार आ गया, सातवां सरकार जो है राम, राघवेंद्र सरकार राम है, आठवां कृष्णचंद्र महाराज है, नौवां में घोर कलिकाल में नवम बुद्ध से आ गया। तो कलयुग के महिमा को न युग कोई पाता, नवम बुद्ध जैसा जो अवतार लाता। सरकरा से जो दर्शन कराता, अरे अगर तुम सुनो तो तुम्हें मैं सुनाता। युगों की कहानी कथा जो सुना है, अरे अगर तुम सुनो तो तुम्हें मैं सुनाता। कलयुग की महिमा को युग कोई पाता, अरे नवम बुद्ध जैसा जो अवतार लाता। सरकरा से जो अरे हरि दर्शन कराता, अरे अगर तुम सुनो तो तुम्हें मैं सुनाता। मेरा बताने का मतलब यही है कि सतयुग अच्छा, त्रेता अच्छा, द्वापर अच्छा, कलयुग बुरा हो गया। बुरा मत मानेंगे, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जिस युग में जो जी रहे हैं उसी को हम बुरा बता रहे हैं। हम अपनी कमजोरी जो है कलयुग के ऊपर थोप रहे हैं। हम कर ही क्या रहे हैं बताइए ना? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं है हमारा, और कलयुग को दोष दे रहे हैं कि कलयुग में अरे होता नहीं, अरे नहीं दर्शन भगवान, अमंत्र जपो धूनी तपो, और यही सो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग में नहीं होगा दर्शन, काबर और हम पापी नहीं है या इतना हीन भाव क्यों लाए हो भैया? अरे सदगुरु के शरण माया तो जरा, अरे सदगुरु के शरण माया तो जरा, अरे कल्याण है बस कल्याण है गा, अरे पहचान ले पर भूला पगले, अरे यदि विश्व रूप और भगवान है गा,
और पहचानल पर भूला पगले। शिवानंद चैतन्य महाराज हमारे विज्ञान क्षेत्र के बड़े मनीषी हो गए हैं। उसने अपने कविता में लिखते कि पहचान ले पर भूला पगले। ए पगले, हम आपसे प्रश्न करते भाई, ये शरीर काबर में देह भगवान है? कोई भी बता सकता है ये शरीर ला मनुष्य शरीर ला काबर देह भगवान? कोनो कहीं नहीं का धन जोड़ी बढ़ते, कोनो कहीं नहीं का बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, कोनो कहीं की विषय भोग में मस्त रहने के लिए। तो इससे शांति मिल जाएगा आपको? और मिल रहा है क्या? या तन सुंदर पाई अरे मन, अमूरख क्यों न भजे रघुराई। और जासु स्नेह किए गणिका, और गज गिद्ध जामिन ने गति पाई। अरे और अधीन की कौन कथा, जग जग जानत रे सदना से कसाई। अरे नामन छो भूलो क्षणो मधुरा, और नर देह मिलेकर और यह फल भाई। मानव तन पाने का फल है परमात्मा को जानो, विश्वरूप भगवान को जानो। हमने जाना क्या? रेलगाड़ी में कोनो आदमी चढ़ जाए रहा टाइप की और पकड़ा जाए, टीटीआई जो है मतलब वो चेकिंग करते थे, वही कहे जाते वो पकड़ के कहते कि भाई कहाँ ले आया है, कहाँ ले आया है? नहीं जानोगा। और जाबे कहाँ भाई? नहीं जानोगा। होने के ऐसा हाल हमारा है। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, इन बातों का हमको कोई ज्ञान नहीं है। हम क्या हैं और हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, अरे उसमें हम में क्या अंतर है। बस खोज इसी पद का करना, सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस समय आत्मा से अपनी अरे साक्षात्कार करता प्राणी, बस उसी समय सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इसलिए नित्य सत्संगति कर शतपद का पूर्ण मनन करना है परम धर्म का सार यही। अरे कुछ समय आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन हो रहा है, परमात्मा के संबंध में हमने जानने की कोशिश किया अभी तक? नहीं किया। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, इसलिए गीता को ज्ञान, गीता का ज्ञान यज्ञ कहा गया। एक एक अक्षर मंत्र के बराबर लिखा है गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मेरे अंतर्गत देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नहीं छिपा हूं और वो मेरे लिए नहीं छिपा है। इस ऐसा भक्त जो है अपने परमात्मा को, अपने भगवान को सर्वत्र देखता है। सिया राम मैं और सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास महाराज गला भटके हैं, नरहरि बाबा जब मिल गई ना वाला तब जानी, तब लिखे इसी राम मैं और सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सिया राम का सब स्वरूप है, इसलिए मैं दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। भागवत होता है, भागवत में भी यही लिखा है, खमवायुमग्निं सलिलं महिं च, खमवायुमग्निं सलिलं महिं च, ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि, सरित समुद्राश्च हरे शरीरम और यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्य।
खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व बता दिया। खम माने आकाश, वायु माने वायु, अग्नि माने अग्नि, खम वायु अग्नि, सलिलम माने जल, महिम च यानी पृथ्वी। 5 को एक साथ एक लाइन में बता दिया। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्राश्च हरे शरीरम् यत् किंच भूतम् प्रणमेदनन्यः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्योतिंषि यानी ग्रह नक्षत्र, सत्वानि माने जितने जीवधारी हैं, ज्योतिंषि सत्वानि, दिशो द्रुमादि 10 दिशाएं लिखा है ना रामायण में, मंदोदरी नहीं कहती। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, अमारुत श्वास निगम निज बानी, ये 10 दिशाएं। ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादि, संसार में जितने भी ये वृक्ष वनस्पति लगे हैं ये सब मिला करके, सरित समुद्राश्च, संसार में जितने भी नदियां हैं ये सब, समुद्राश्च जितने भी समुद्र हैं ये सब मिला करके क्या लिखा है? हरे शरीरम, हरि का शरीर है, परमात्मा का शरीर है, ये परमात्मा का स्वरूप। और इसलिए यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्य, व्यास जी महाराज कहते हैं इसलिए मैं अनन्य भाव से प्रणाम करता हूँ। यही बात तो रामायण में लिख दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हम भी आप सबों को प्रणाम करते हैं, सारे विश्व को परमात्मा का स्वरूप जान करके हम प्रणाम करते हैं। ऐसा ज्ञान अगर हम सबको हो जाए, निवेदन ये है, यह ज्ञान अगर सबके हृदय में उतर जाए तो सब परमात्मा में जब देख करके क्या किसी से आप छल कपट करोगे, पाखंड करोगे, बेईमानी करोगे, किसी का शोषण करोगे? नहीं करोगे तो राम राज आने में क्या देरी है? यही तो नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। ये ज्ञान जो है सबके घट में उतरना चाहिए, सबके अंतःकरण में आ जाना चाहिए। ये सिया राम का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, विश्वरूप भगवान का स्वरूप है। क्योंकि कबीरदास जी ने कह दिया ना कि हरि का बना स्वरूप सब, अरे हरि का बना स्वरूप सब, और जेता यह आकार, अरे अक्षर अर्थ यूं भाखिए, और कहत कबीर विचार सियावर रामचंद्र की जय। जैसे हम स्वर्णकार के पास जाते हैं तो सोना से क्या बनाता है? वो गहना बनाता है, सब प्रकार के गहना बना करके बेचता है। हम देखते हैं सोना ही सब गहना बना हुआ है, सोना ही छल्ला बना हुआ है, सोना ही गोप बना हुआ है, सोना ही जो है कर्णफूल बना हुआ है, न जाने कितने प्रकार के सोना ही ईयरिंग बना हुआ है। तो जिस प्रकार से सब में सोना भरा हुआ है, उसी प्रकार से वो प्रभु जो है वो परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। भला बताओ कौन ऐसा स्थान है जहां पर वो परमात्मा नहीं है? ऐसा नजर अगर हमको मिल जाए, ऐसा नजर देने वाला 9वां सरकार आ गया, जिसको नवम बुद्ध भगवान कहते हैं। भगवान राम के जाने के बाद ज्ञान जब लोप हो गया, धर्म की ग्लानि हो गया, तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज को आना पड़ गया। भगवान कृष्णचंद्र के जाने के बाद आज घोर कलिकाल में नवम बुद्ध सरकार आ गया। आओ आओ भक्त सुजान, और ले लो विश्व रूप का ज्ञान, और राम तो विश्व रूप भगवान है, पहचान करो भैया। आओ आओ भक्त सुजान, ले लो विश्व रूप का ज्ञान, और सदगुरु नवम बुद्ध और भगवान को बना लो अपना। सदगुरु नवम बुद्ध भगवान को और बना लो अपना। जो सत ज्ञान राम त्रेता में निज भगतन बतलाए, जो सत ज्ञान राम त्रेता में निज भगतन बतलाए, द्वापर पुनि श्री कृष्ण पार्थ को गीता में बतलाए। अरे लेकर वही पुरातन ज्ञान आए नवम बुद्ध भगवान।
सदगुरु नम बुद्ध भगवान को बना लो अपना, सदगुरु नम बुद्ध भगवान को बना लो अपना। जो सत्य ज्ञान भगवान राघवेंद्र सरकार राम ने अपने भक्तों को बीच में बांटा। सबरी की प्रतिज्ञा की सातम सम अमोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। हे सबरी, 6 भक्ति के बाद जब 7वां भक्ति में जाता है ना साधक जो है, भक्त जो है, तो ये सिया राम का स्वरूप मेरे स्वरूप में दिखने लग जाता है। हनुमान जी को भी बताया कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सोयनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सियावर रामचंद्र की। थोड़ा समझिए, हनुमान जी महाराज भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किए थे तो बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मिजाज का था जी। हनुमान जी भी तंग तूफान करता था, पर भगवान राम के सानिध्य में आ जाने पर जब भगवान राम ने बता दिया, क्या बता दिया कि हे हनुमान जी, जिस प्रभु को खोज रहे हो यही तो है प्रभु का शब्द। अनन्य भक्त वह है हनुमान जी। सो अनन्य जाके असी, जाके मैंने जिसके असी माने इस प्रकार से मत यानी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है कि मैं तो सेवक हूँ और चराचर के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है यही मेरा स्वामी भगवान की स्वरूप है। बता दिया, सेवक बन गया। अभी हम हनुमान जी ने जयंती मनाए हैं 2 दिन पहले, तब उसका नाम अमर हो गया। नहीं तो हनुमान जी तंग तूफान तो करता था। तो जो सत्य ज्ञान राम त्रेता में, जिस सत्य ज्ञान को भगवान राघवेंद्र सरकार राम ने त्रेता में अपने भक्तों के बीच में, सखाओं के बीच में बांटा, वही ज्ञान द्वापर पुण्य श्री कृष्ण पार्थ को द्वापर में यानी द्वापर आते आते फिर धर्म ग्लानि हो गया तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज को आना पड़ा और आकर के अर्जुन के प्रति गीता का ज्ञान दिया। गीता में जगह जगह लिखा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, और मेरे में सब है जैसे असूत में मणिसूत के। भगवान कृष्णचंद्र कहते कि विश्व में मैं ही मैं भरा हूँ जी। हे अर्जुन को देख तो भला, मैं ही मैं भरा हूं, मेरे सिवाय कुछ भी दूसरा भी जाति पदार्थ नहीं। विश्व में सब मैं ही, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे असूत में मणिसूत के। सब मुझ में कथा होता हुआ। जिस प्रकार से हमने अभी उदाहरण दिया, सोना में सारा गहना गुथा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से विश्वरूप परमात्मा में सारा जगत गुथा हुआ है। उदाहरण बता दिए सूत में मणि सूत के। जैसे सूत ले लीजिए लंबा सा, गठान पारते जाइए और उसको पूरा बना दीजिए, तो लंबा लंबा जो दिख रहा है जिसमें गुथा हुआ है वो भी सूत है और गठान भी सूत है। ठीक उसी प्रकार से जड़ भी परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है, जगत भी परमात्मा है। और इसलिए आज शंकराचार्य महाराज कहते हैं ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्ति थी सुतिर्जग। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, ये सारा जगत जो दिख रहा है ये ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, विश्वरूप भगवान ही है। ऐसा ज्ञान अगर हमको मिल जाए, माताओं बहनों निवेदन, अभी तो आपके ग्राम में शायद पहली बार हो रहा है हमारा ज्ञान विज्ञान की बातें, अगर ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतर जाए तो हम अपने घर गृहस्थी को सुंदर चला सकते हैं। ये दुनिया भर के जो घर घर में विघटन हो रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि
सास भी अपने बहू को क्या देखेगी? परमात्मा के रूप में देखेगी। बहू भी अपने सास को परमात्मा के रूप में देखेगी। पिता अपने पुत्र को परमात्मा के रूप में देखिए। इसलिए हम कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही तो सब रूपों में हो प्रभु। त्वमेव माता, तुम ही तो माता बन करके हैं हमको जन्म देती हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही तो पिता बन करके हमारा लालन पालन करते हो। हे प्रभु, तुम्हें बंधु, तुम ही तो बंधु के रूप में हो, भाई के रूप में हो, सखा के रूप में तुम ही हो प्रभु। तुम्हें विद्या, तुम ही तो विद्या के रूप में हो। द्रविणम, तुम्हें द्रविणम माने होता है धन दोगानी, रुपया पैसा, सब रूपों में तो तुम ही हो प्रभु। तुम्हें विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम, तुम ही सभी हो प्रभु, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है। ये दृष्टि इस ज्ञान के माध्यम से जो नौवा सरकार आकर के दिया, नौवा बुद्ध भगवान, उस ज्ञान के माध्यम से भगवान कृष्ण ने जो गीता में दिया, उस ज्ञान के माध्यम से हमको ये दृष्टि प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा दृष्टि हमको मिल जाता है तो निज प्रभु मैं देख जगत और कहीं सन करहि विरोध, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखहि जगत और कहीं सन करहि विरोध, सियावर रामचंद्र की जय। गीता में यही लिखा है, जो सत्य ज्ञान दिया मैंने, लेकिन हट से देखे उसे पंथ में, आज्ञा काम पूर्ण भंग करके जाने कहे संत में, याही सो निज और धर्म श्रुति का लेखी किया सो हो, जानो नाम शुद्धि दृष्टि लग के धारो उसी में रहो। ज्ञान जो है केवल मुंह में बघारने की बात नहीं, ज्ञान को आचरण में उतारना पड़ेगा। और जब हम आचरण में हमारा ज्ञान उतर जाएगा, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के लोगों को में अपना बुद्धि रखते हैं, उसी प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार जो है अपना परिवार बन जाएगा। और जब सारा संसार अपना परिवार बन जाएगा तो भला बताइए कौन किसको ठगेगा भाई? निज प्रभु मैं देखहि जगत और कहीं सन करहि विरोध, सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा, मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अयम निज पर होवेति गणानाम लघु चेतसाम, वसुधैव कुटुंबकम अयम निज पर होवेति गणानाम लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। चाणक्य निज दर्पण में ये बात लिखा है चाणक्य महाराज ने, अयम निज, ये मेरा है और ये आपका है। अयम यानी यह जो है, अयम निज हमारा यानी मेरा है, परोवेती दूसरे का धन है। ऐसा सोचना गणा नाम लोग चेतसाम, वो कहते हैं छोटे बुद्धि वालों का काम है, अज्ञानी का काम है। लेकिन ज्ञान के माध्यम से चराचर सृष्टि को परमात्मा के रूप में जो देख लिया है, ऐसा देखने वाले के जब चरित्र उदार बन जाता है, उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार जो है, सारा विश्व जो है परिवार के समान हो जाता है। ऐसा जब हो जाता है तो बैर विरोध समाप्त हो जाता है भगवान राम के हैं। राम प्रताप विषमता कोई, अब बैर न करे काहूषण कोई। किया क्या कोई? भगवान राम के राम राज्य आ जाने पर राम के प्रताप से विषमता समाप्त हो गया, छोटा बड़ा का भेद समाप्त हो गया, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो गया, अमीर गरीब का भेद समाप्त हो गया। अपने अपने स्थान में सब रहते हुए सबको आत्मा में दर्शन करते थे, परमात्मा में दर्शन करते थे। और ऐसा करके ऐसा सभी हो गए, यथा राजा तथा प्रजा। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? कलयुग में, त्रेता युग में सतयुग आ गया। शशि संपन्न और सदा रह धरनी, और त्रेता भय कृत युग की करनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणवान हो गए, सब पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए राम के राज्य में। ऐसा ज्ञान हमको चाहिए। ऐसा ज्ञान अगर हमको हो जाए तो ये संसार का नजारा बदल जाएगा। सज्जनों, हम सबके लिए, सबको सुख प्रदान करने के लिए हम तत्पर रहेंगे।
भजन गा रहा हूं। मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई, अरे घट घट में बसे रघुराई, घट घट में बसे तोर साई, मरम के बात सुनो मोर भाई, नहीं लागे कोनो जोग करेला, नहीं लागे कोनो जोग करेला, अरे बाबा बैरागी के भेष धरेला। कोई योग करने की जरूरत नहीं है, भेष धर के घर द्वार को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। नहीं लागे कोनो जोग करेला, अरे बाबा बैरागी के भेष धरेला, अरे सत श्रद्धा सदगुरु ला सौंपो, अरे लगे न कौड़ी पाई, मरम के बात सुनो मोर भाई। शिवानंद चैतन्य महाराज कहते कि भाई सुन लोगा, मैं जो बात बता रहा था सुन ले भाई, मैं का बतावत है, मरम के बात सुनो मोर भाई। ये भाई मैं जो रहस्य की बात बताता हूँ बोलो सुनो तो का रहस्य बताइए भैया। अरे जिन परमात्मा आता है जन्म जन्मांतर तक के खोजत हस, कब के खोजत हस, जब ले झाड़ झड़ूखा में रहे तब ले खोजत हस, आवाज यहाँ तक के पहुंचे तब हो नहीं मिला। नहीं लागे कोनो जोग करेला, कोई योग करने की जरूरत नहीं, बाबा बैरागी के भेष धरेला। त्रिपुंड जंगल लगा के और बाबा बैरागी के भेष धर के कोनो जंगल में जाए की जरूरत नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, सच्चा श्रद्धा को समर्पित करें, सत श्रद्धा सदगुरु ला सौंपो, अरे लगे न कौड़ी पाई, मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई, पर बुधिया मन खेजे रे। हाँ दूसर की बुद्धि दिन चलता काबर हम ज्ञान मत जिए, थोड़ा मैं निवेदन करत मोर बात थोड़ा सा अन्यथा मत लेवा। पर बुधिया मन खेजे रही थे, जिन दूसर की बुद्धि में चलते तेल पर बुद्धि आदमी आ जाती। पर बुधिया मन खेजे रही थे, दूसरे बुद्धि में जो चलता है उसको पर बुधिया शब्द से कहा गया। अरे मुखर मन में संशय रही थे, मुखर मन यानी ऐसे लोगों के मन में क्या शंका रहता है कि नरक कहीं पर होगा, स्वर्ग कहीं पर होगा, कहीं पर भूत होगा, कहीं पर प्रेत होगा, न जाने कितने प्रकार के शंका रहते हैं। अरे पर बुधिया मन खेजे रही थे, मुखर मन में संशय रही थे, पर ये सारी शंकाओं को दूर करने वाला अरे दिव्य दृष्टिया परगट कही थे, अरे विश्व रूप रघुराई, मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई, अरे दिव्य दृष्टि हा प्रगट कही थे। दिव्य दृष्टि जो है प्रगट कह रहा है, ये विश्व रूप रघुराई, मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई, सगुण स्वरूप सबोला जगत है, सगुण स्वरूप सबको दिखता है, बुद्धि निर्गुण रूप ललक थे, अरे नाम बिना सब काम अटक थे, अरे सदगुरु देत बताई, मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई,
सगुण और निर्गुण और नाम रामचरितमानस में लिखा है। हम बालकांड खोल करके देखें, दोहा नंबर 18 से लेकर के दोहा नंबर 27 तक के नाम निरूपण दिया हुआ है भैया। सगुण निर्गुण और नाम। सगुण जो है 8 अंगों वाला है। समय का अभाव है। दूसरी बात है कि आने वाले वक्त आप लोगों को बताएगा विस्तार से कि वो दिव्य दृष्टि क्या होता है, कैसे होता है, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके चराचर सृष्टि जो है परमात्मा के रूप में कैसे दिखता है ये बताएगा। सगुण जो है 8 अंगों वाला है। 5 तत्व 3 गुण बराबर 8। आठों का समुच्चय स्वरूप जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सतरजतम 8। आठों का समुच्चय स्वरूप जो है जिसको गीता में क्षर कहा गया है, पर रामचरितमानस में जिसको सगुण कहा गया है। यत गुणैः सह वर्तमानम तत् सगुणम, जो गुणों के सही सदैव वर्तमान रहता है। हमारा सगुण कहीं और होगा, पर हमारा वेद कहता है, उसने सूत्र दिया यत गुणैः सह वर्तमानम तत् सगुणम, जो गुणों के सहित सदैव वर्तमान में रहता है उसको सगुण कहते हैं। गिन के देख लीजिए 8 गुण होता है, शब्द गुण, स्पर्श गुण, शब्द स्पर्श, रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण बराबर 8। आठों के समुच्चय स्वरूप को सगुण कहते हैं। और उस सगुण में ही, आठों के सगुण स्वरूप में ही कूट कूट करके जो भरा हुआ होता है, जैसे उदाहरण ये जो दिख रहा है ये क्षर स्वरूप है, पर इसमें जो बैठा हुआ है कूट कूट करके भरा हुआ है अस्थि भांति प्रिय रूप से अक्षर भाव, ये निर्गुण है। और दोनों को मिला करके नाम है। तो पर बुधिया मन खेजे रही थे, नहीं सगुण स्वरूप सब बोला जब थे। सगुण सबको दिख रहा है। अरे बुद्धि निर्गुण रूप ललक थे, अरे नाम बिना सब काम अटक थे। अरे सतगुरु देत बताई, मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुनो मोर भाई। आप दुकान जाइए पंसारी की दुकान में और जाके कहिए वो मीठ मीठ रहते तेल दे देते तो मीठ तो कई प्रकार के, और काला कितने तेल बताना नहीं जी, ये खाना शक्कर मिश्री मेरे को दे दे, एक बार में पा जाएगा। और नाम मत बताओ तो सगुण स्वरूप सब बोला झकते, बुद्धि निर्गुण रूप ललकते। अरे नाम बिना सब काम अटक थे, अरे सतगुरु देत लखाई। मरम के बात सुनो मोर भाई, मरम के बात सुन। नामकरण कर देने पर सरल हो जाता है। परमात्मा है, विश्वरूप नाम है इसका भैया। इसी को हमको प्राप्त करना है, इसीलिए मानव तन में हम आप सब आए हैं। और इसको जाने बिना खड़बिड़ खड़बिड़ कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर्म हो रहा है और उल्टा सीधा कर्म के फल को हम दुख के रूप में भोग रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, समय मेरा समापन की ओर है। मैं निवेदन करता हूँ इस ज्ञान को अपनाइए, जिस ज्ञान को भगवान राघवेंद्र सरकार राम ने त्रेता में जनता रूपी जनार्दन को दिया, अपने भक्तों के बीच बांटा। कृष्णचंद्र महाराज ने गीता के माध्यम से सारे जगत को जो ज्ञान दिया, वो इसी ज्ञान को देने के लिए नमवा सरकार आ गया। इसलिए आओ 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 भक्त सुजान ले लो विश्व रूप का ज्ञान, सदगुरु नवम बुद्ध भगवान को बना लो अपना। सदगुरु नवम बुद्ध भगवान को बना लो अपना। इस ज्ञान को अपना लीजिए, अन्यथा क्या होगा हमारा? पलटी सुधाते सठ बिसले और नरतन पाई विषय मन दे। और पलटी सुधाते और सठ बिसले सुनहु माते लोग भागी। और हरित जी हो ही विषय अनुरागी। हे माँ सुनो तो क्या, जानी गरल जे संग्रह करही। अरे उमा सुनहु काहे न मरही, जानी गरल जो संग्रह करही। सोन